हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ होने वाला है और टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? अभी तक हम लोग ने पढ़ा था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मीन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, एमजीएफ क्या होता है, मीन वेरिएंस विद द हेल्प ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे निकालते हैं, यही खूब सारी चीजें हम लोग ने पढ़ी थी। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हम लोगों का? कंटिन्यूअस क्या है? टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? कंटिन्यूअस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बोर्ड पे आ जाइए और टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चलिए, क्या है? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है टॉपिक का नाम? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कंटीन्यूअस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। और कंटीन्यूअस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था? कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल भी होगा। और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का यूज करते। क्या करते? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का यूज करते। क्लियर होगी बात? तो चलिए बताते हैं। ऐसा a continuous random variable, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x। ठीक, क्या मैंने कोई भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ले लिया x, ठीक है, whose PDF is fx is equal to PDF is given, पूरा कर देता हूं, given by fx लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x, e की पावर माइनस लैम्डा x, वेयर लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर होगी बात? और x जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और इंफिनिटी से छोटा होगा। क्लियर होगी बात? अभी मैं आपको बताता हूं क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको टर्म समझा देता हूं। ये पीडीएफ, ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। पूरा लिख लीजिएगा फंक्शन। ठीक है, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये यूज हम लोग कहां करते हैं? ये यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में। ठीक है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इसकी क्या होती है? दो कंडीशंस होती हैं। जैसे हमने पीएमएफ यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में डिस्क्रीट की दो आपको बताई थी कंडीशन, वैसे इसकी दो कंडीशंस होती है। क्या? पहली कंडीशन जो होगी वो जो एफएक्स होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्लियर? और दूसरी कंडीशन क्या है? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफएक्स डीएक्स जो होगा वो 1 के बराबर होगा। क्लियर? ये दो कंडीशंस हैं। अगर किसी भी वेरिएबल को आपको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है तो आप ये दो कंडीशंस प्रूफ कर देंगे तो वो वेरिएबल क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर? ये चीज समझ में आई? अब देखिए यहां देखिए, यहां पे ये क्या है? पीडीएफ है किसका? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। समझ में आया? यहां पे लैम्डा ग्रेटर देन 0 का, अगर लैम्डा 0 हो जाएगा पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे x जो होगा वो 0 से बड़ा होगा लेकिन इंफिनिटी से छोटा होगा। क्लियर होगी बात? चलिए, तो अब टॉपिक क्या है बताने जा रहा हूं आपको। अब मैं टॉपिक बताने जा रहा हूं कि मीन एंड वेरिएंस क्या होता है। देखिए, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे सबका हमको क्या? मीन, वेरिएंस, एमजीएफ और फोर्स, नॉन सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल मूवमेंट्स, ये सब याद होने चाहिए क्योंकि ये सब क्या है? बेसिक्स है। इनको आपको क्या करना है? याद करना ही करना है। समझ में आ गया? तो चलिए आगे बताते हैं। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि मीन कैसे निकालते हैं। ये चीज समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। चलिए, अब मैं आपको क्या बताऊंगा? मीन कैसे निकालते हैं। क्या बताता हूं? मीन कैसे निकालते हैं। चलिए देखिए, मीन। अब देखिए, हम क्या निकालेंगे आज? मीन निकालेंगे। ठीक है, मीन कैसे निकालते थे? मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था कि हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालने। क्या निकालने? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। क्या? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालिए। इसका फॉर्मूला क्या बताया था? देखिए, जब हम लोग पीएमएफ में निकाल रहे थे मीन,
तो क्या लिख रहे थे, सबमिशन एक्स पी एक्स लिख रहे थे, याद है यही लिख रहे थे, और एक्स की वैल्यू 0 से 1 से n तक थी। यही हम लोग ने किया था, यही हम लोग ने किया था। अब यहां पे देखिए, यहां पे निकालने का क्या है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जाएगा, क्लियर। और x एफ एक्स dx, क्लियर होगी बात, x एफ एक्स dx हो गया, x एफ एक्स dx होगा। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, जब मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जो मेरा x है वो क्या होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए और इंफिनिटी से कम होना चाहिए, क्लियर। तो देखिए 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। देखिए माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी से नहीं शुरू होगा, ये शुरू होगा 0 से, ये शुरू होगा 0 से, क्लियर होगी बात। चलिए तो हम निकालते हैं 0 से इंफिनिटी। एफ एक्स की वैल्यू पुट करिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा एक्स, लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा एक्स, क्लियर, dx। अब यहां पे देखिए जो लैम्डा, ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल दूंगा, तो लैम्डा बाहर आ गया, मेरा क्या बचा, 0 से इंफिनिटी x e की पावर माइनस लैम्डा x dx, क्लियर, ये हो गया। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पे एक नया टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वैसे मैथमेटिक्स में ज्यादा यूज होता है इसका, क्या, गामा फंक्शन, क्या, गामा फंक्शन, गामा फंक्शन, गामा फंक्शन। ये मैथमेटिक्स में बीटा गामा फंक्शन का एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो चैप्टर पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत यूज होने वाला है स्टैटिक्स में, क्लियर हो गई बात। तो देखिए इसका जो गामा फार्मूला होता है वो क्या होता है, 0 टू इंफिनिटी, क्लियर, 0 टू इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस लैम्डा x dx इज इक्वल टू गामा n अपॉन लैम्डा की पावर n, ठीक। एक फॉर्मूला ये होता है, और दूसरा फॉर्मूला ये होता है, e की पावर 0 टू इंफिनिटी x n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू गामा n, गामा n, गामा n, ठीक है। ज्यादातर ये क्या होता है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। देखो यहां पे लैम्डा क्यों आया, देखो यहां x के साथ लैम्डा नहीं था, यहां पे देखो x के पहले क्या है, लैम्डा, तो लैम्डा कहां आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो n है इसकी, जो भी n आएगा वो क्या हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी, क्लियर। ये दो क्या कर लें आप, याद कर लें, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में इसका बहुत काम है। और एक बात और याद रखिएगा, क्या, जो आपका गामा n है इसको हम लोग n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्लियर हो गई बात। अभी मैं बताऊंगा यहाँ कैसे यूज होता है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो लैम्डा, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो जब भी अगर इसको तुम स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे, मतलब इसको इससे अगर कंपेयर करोगे, तो x की पावर यहाँ क्या है, 1 है, और यहाँ x की पावर n माइनस 1, दोनों को कंपेयर करेंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। n की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, बोल बेटा बोल, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी x की। अब मेरे को n की वैल्यू 2 पता लग गई, चलो अब देखो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, गामा n अपॉन लैम्डा की पावर n लिख सकता हूं, और n की वैल्यू क्या है, 2 है, n की वैल्यू क्या है, 2 है, मैं 2 को यहां पे पुट कर देता हूं, तो गामा 2 अपॉन गामा स्क्वायर, ये हो गया। अब गामा 2 मैंने देखो ये दिखा है, ये फॉर्मूला भी यूज होगा, क्या, गामा 2, n की वैल्यू 2 है, तो गामा 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, n 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, और 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 का फैक्टोरियल क्या हो गया, 1 हो गया। थोड़ा साफ से समझा दे, अगर मास्टर साइको है अपने में ही पढ़े डाल रहा है, ठीक है। जो गामा 2 होगा वो क्या होगा, 2 माइनस 1 फैक्टोरियल होगा, क्लियर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब 2 माइनस 1 1 का फैक्टोरियल 1, क्लियर। तो मैं इस 2 की जगह 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो देखिए ये हो गया गामा
अपॉन गामा स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, तो आपका मीन क्या निकल के आया, 1 अपॉन गामा निकल के आया, सॉरी 1 अपॉन लैम्डा निकल के आया। क्या, 1 अपॉन लैम्डा निकल आया। ठीक है, 1 अपॉन लैम्डा निकल आया। क्या, 1 अपॉन लैम्डा। क्लियर होगी बात। ये क्या है बेटा, मीन है। यही क्या है बेटा, मीन है। किसका, एक्सपोनेंशियल का। यही क्या है, एक्सपोनेंशियल का मीन है। क्लियर, आपको समझने वाली बस ये बातें हैं। ठीक, ये क्या करना है आपको, लर्न करना है। 3 फॉर्मूले आप याद कर लोगे, आप निकाल लोगे बेइंतहा, जो मन करेगा वो निकाल लोगे। क्लियर होगी बात। मीन निकालना सीख गए आप, मीन निकालना सीख गए। चलिए अब मैं आपको क्या बताता हूं, वेरिएंस कैसे निकालते। क्या बेटा, वेरिएंस। तो जब तक मैं रब कर रहा हूं तब तक आप कमेंट बॉक्स में वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला बताइए मेरे को क्या होता है। क्लियर, क्लियर हो गई बात। क्या बेटा, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। मास्टर के पढ़ाने का यही अंदाज ही है कि समझ में आ जाए। चलिए अब देखिए क्या निकालेंगे हम लोग बेटा, वेरिएंस। अब वेरिएंस निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, ई एक्स स्क्वायर निकालते। कैसे निकालेंगे ई एक्स स्क्वायर, देखो ऐसे ही निकालेंगे, ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 0 टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या है बेटा, एफ एक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो डेंसिटी फंक्शन क्या था, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। ठीक, ये उठा के यहां पे पुट कर दीजिए, 0 टू इंफिनिटी एक्स लैम्डा एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। क्लियर। अब देखिए लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, बाहर फेंक दो, फेंक दिया बाहर। ठीक है, देन एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डीएक्स। क्लियर हो गई बात। अब देखिए फिर वही बन गया जो मैंने फार्मूला आपको बताया था। क्या बताया था, 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, यहां एन माइनस 1 ई की पावर लैम्डा एक्स डीएक्स इज इक्वल टू गामा एन अपॉन लैम्डा एन। क्लियर, यही फॉर्मूला कहा था बेटा, याद कर लेना, हर जगह काम आएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर को इससे कंपेयर करो तो 2, तो n माइनस 1 2 के बराबर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को इससे कंपेयर करो और इसको इससे कंपेयर करो तो देखो कुछ सिमिलैरिटीज आ रही हैं। तो एक्स स्क्वायर इससे कंपेयर करोगे तो मैं ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो ये जो चीज आई है, इस n की वैल्यू यहां से क्या हो गई, 3 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। चलो यहां पुट करो, लैम्डा गामा n अपॉन लैम्डा n। क्लियर, जहां जहां n है वहां क्या लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं। तो गामा 3, लैम्डा गामा 3 अपॉन लैम्डा 3, लैम्डा 3। क्लियर होगी बात। चलिए अब देखिए मैंने क्या बताया था, जो गामा n होता है वो क्या होता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। बोल बेटे, सही ना, सही बता रहा हूं, बिल्कुल। चलो अब 3, गामा 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू 2 दैट इज 2। कितना आएगा, 2। तो गामा 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं। लिख दीजिए, ये हो गया 2 अपॉन गामा क्यूब। अब देखिए यहां पावर 3 यहां पावर 1 है, एक मैं कैंसिल कर सकता हूं बिल्कुल। तो इसका क्या होगा, 2 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई है बेटा ई एक्स स्क्वायर की। किसकी वैल्यू आई, ई एक्स स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू मैंने क्या कर लिए, निकाल ली। क्या है बेटा, 2 लैम्डा स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या ही है, 2 लैम्डा स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। चलिए इसकी वैल्यू मैंने निकाली थी, चलिए मैं अभी आपको बताता हूं। ये चीज समझ में आई। चलिए मैं रब करता हूं। चल देखो इसकी वैल्यू मैंने क्या की थी, निकाल ली थी। क्या, देखो इधर वेरिएंस का जो फॉर्म, वेरिएंस कैसे वेरिएंस लिखते हैं, सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का
होल स्क्वायर, ये लिखते हैं। इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली क्या, 2/λ²। क्लियर। माइनस मैंने ई एक्स, बेटा ये बताओ क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ही तो क्या था, मीन था। क्या था, मीन था। और मीन हमें किसका बताना है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि हमने क्या निकाला था, 1/λ निकाला था बेटा, 1/λ। तो 1/λ का स्क्वायर, 1/λ का स्क्वायर। क्लियर। तो 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1/λ²। क्लियर। माइनस कर दीजिए, क्या आया यहाँ पे, 1/λ²। यही बेटा क्या है, वेरिएंस है। यही क्या है, वेरिएंस है। यही क्या है, वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा। अब देखो सिग्मा इज इक्वल टू 1/λ² है। ये इस तरफ जाएगा तो सिग्मा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/λ आएगी। क्या आएगी, 1/λ। ये क्या है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्या है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्लियर हो गई बात। तो ये चीज समझ में आई आपको, ये चीजें समझ में आई। क्लियर। तो चलिए अब जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। देखिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए प्ले करता है क्यों, क्योंकि आने वाली कुछ वीडियोस में हम लोग ने जैसे बाइनोमियल में देखा था, पॉइजन में देखा था कि जो विद द हेल्प ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम लोग क्या निकालते हैं, मीन एंड वेरिएंस निकालते हैं। क्यों, क्योंकि एमजीएफ के थ्रू मीन और वेरिएंस निकालना क्या होता है बेटा, आसान हो जाता है। मैं यहाँ पे वैल्यूज ढूंढ के पुट करूंगा, इतना झाम करूंगा, इससे अच्छा क्या है मैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पता कर लूं, उसको अगर एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को मीन मिल जाएगा, अगर मैं दूसरी बार उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वेरिएंस मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो चलिए बताते हैं अब क्या है टॉपिक, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। क्लियर। चलिए टॉपिक क्या है बेटा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। चलिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, इसको हम लोग बेटा एमजीएफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एमजीएफ से। किससे लिखते हैं, एमजीएफ से लिखते हैं। क्लियर। इसको निकालने का तरीका क्या है, देखो mxt इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर xt। क्या होता है, e की पावर माइनस एक्सटी, e की पावर माइनस एक्सटी होता है। क्लियर हो गई बात। तो चलिए अब एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला वही था, क्या, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्सटी। क्लियर। fx dx। fx क्या था, pdf था। pdf की वैल्यू यहां पे पुट करो, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्सटी। pdf क्या था, लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x। ये थी। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। माइनस एक्सटी नहीं बेटा एक गलती हो गई, क्या कि यहाँ पे माइनस एक्सटी नहीं होता है, एक्सटी होता है, सॉरी एक्सटी होता है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, एक्सटी होता है। क्लियर। अब देखिए dx समझ में आया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये लैम्डा कांस्टेंट है, मैं बाहर कर सकता हूं, बिल्कुल। लैम्डा क्या कर लिया मैंने, बाहर कर लिया, 0 टू इंफिनिटी e की पावर xt माइनस लैम्डा x। क्लियर। अब dx। अब देखिए यहां थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है, देखो लैम्डा 0 टू इंफिनिटी। क्लियर। e ये इंफिनिटी है, मास्टर का बनाए दे रहे हैं इंफिनिटी को, e। अब देखो अगर मैं यहां से माइनस एक्स कॉमन लूं, इस जगह से अगर मैं माइनस एक्स कॉमन लूं तो अंदर क्या बचेगा, देखो माइनस लेंगे तो ये क्वांटिटी क्या पॉजिटिव बन जाएगी, ये नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, लैम्डा माइनस टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लैम्डा माइनस टी बन जाएगा। क्लियर। अगर माइनस एक्स निकालेंगे तो लैम्डा पॉजिटिव हो जाएगा तो टी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक। dx। क्लियर। dx। अब इस क्वांटिटी का आप क्या कर दो,
डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो। तो चलो डिफरेंशिएट अगर करते हैं, देखो लैम्डा तो आपका बाहर है, क्लियर। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, क्लियर। ई की पावर कुछ भी हो बेटा, उसका डिफरेंशिएशन वही होगा जो दिया है, क्लियर। तो ई की पावर माइनस एक्स लैम्डा माइनस टी, क्लियर हो गई बात, लैम्डा माइनस टी अपॉन, अब अंदर घुसे, देखो चेन रूल के हिसाब से ई का कर लिया, अब अंदर एक्स, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, माइनस लैम्डा माइनस टी होगा। ये किसका? इसका डिफरेंशिएशन होगा, और लिमिट क्या होगी? 0 टू इंफिनिटी होगी, क्लियर। अब देखो लैम्डा माइनस टी माइनस, ये माइनस है बेटा, ये वाला माइनस है, ये क्लियर। ये क्या कर लिया मैंने? बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है, वैल्यू रखनी नहीं है, वैल्यू कहाँ पे रखनी है? एक्स में रखनी है। आप देखो अंदर क्या बचा, ई की पावर माइनस, अगर मैं x को इंफिनिटी रख दूं पूरा टर्म क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा, e की पावर माइनस इंफिनिटी, क्लियर। माइनस अगर मैं x को 0 रख दूं पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0, तो मतलब e की पावर 0, क्लियर हो गई बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, e की पावर याद रखो, e की पावर माइनस इंफिनिटी अगर जहां पे भी दिखे वहां 0 आता है, क्लियर। और e की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? माइनस लैम्डा माइनस टी, क्लियर। ई की पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो गया? 0 हो गया, और ये माइनस 1 हो गया, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, समझ में आई। अब जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, देन आपको मैं आगे बताता हूँ। ले लिया? 1 2 3 ले लिया? चलिए बताता हूँ, क्योंकि हम लोग का बेटा क्या है, छोटा सा बोल्ड है, इसी पे क्या सब एडजस्ट करना है। क्या करना है? एडजस्ट करना है। धीरे धीरे करके बोल्ड भी क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, समय के साथ बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी बोल्ड की। क्या सर, क्या मजाक कर रहे हैं, जैसे हमको कुछ आता ही ना हो। ठीक है, क्या आया था हम लोग का वहां पे एक्सप्रेशन? वहां पे हम लोग का एक्सप्रेशन क्या आया था? देखो लैम्डा माइनस टी ये था, और यहाँ पे e की पावर इंफिनिटी थी माइनस का, और e की पावर 0 था, क्लियर। मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ पे आपका mxt था, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक। ये तो 0 हो गया, ठीक, माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी, क्लियर। ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, क्लियर हो गई बात। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, तो लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी, ठीक, लैम्डा माइनस टी, ये क्या है बेटा? ये क्या है? mxt है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, क्लियर हो गया बात। देखिए कुछ किताब में ये लिखा होता है, और कुछ किताब में इसी को आगे सॉल्व करके बताता हूँ। क्या? देखिए इसको ही आगे क्या कर रहा हूँ मैं? सॉल्व कर रहा हूँ। फॉर्म ये भी सही है, एकदम सही लिखा है, लेकिन इसको आगे भी सॉल्व किया जाता है। कैसे? देखो मैं बता रहा हूँ। लैम्डा अगर मैं यहां से लैम्डा कॉमन लूं तो मेरा क्या बचेगा? लैम्डा अगर मैं कॉमन निकालूं क्या बचेगा? ये बचेगा, यहां तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस टी अपॉन लैम्डा बचेगा, यही बचेगा, टी अपॉन लैम्डा बचेगा, क्लियर होगी बात। अब ये लैम्डा से लैम्डा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब ये पूरी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में। जब ये क्वांटिटी ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? इनवर्स पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी, क्लियर हो गई बात, क्लियर। ये क्या होता है? एक नेक्स्ट फॉर्म होता है, ज्यादातर किताब में क्या होता है? यही लिखा होता है, क्लियर। ये भी क्या है? mxt है। समझ में आया? तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, पढ़ाई करते रहिए।